हजारों लोगों ने प्रयोग किया, एक्सीडेंट हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। ये जो प्रभु का आलोक है ये मिटता कैसे है? मां दशाएं कैसे विलीन हो सकती हैं? प्रभु की कृपा का ये जो आयाम, बच्चे पढ़ते नहीं है, किसी विषय में पढ़ते नहीं है, आप केवल 5 मिनट ये पाठ करके देख लो। जिस बच्चे के अंदर कोई सब्जेक्ट समझ में आ नहीं रहा वो फेल हो जाता है। 5 मिनट पाठ कर लो, 5 मिनट में वो बच्चा इतना उस विषय के अंदर विद्वान बन जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आने लग जाएंगे। आपका काम नहीं हो रहा, कोई बिजनेस में बाधा आ रही है, काम कर करके थक गए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ज्योतिषों के पास, ब्राह्मणों के पास, संतों के पास जा जाके थक गए हैं, कोई समाधान नहीं मिल रहा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ये पाठ करो और थोड़े दिनों में लगेगा ऐसा प्रभु का लोक आपके पास आ गया, आपके काम में बरकत पड़ने लगी, आपका काम होने लगा, आपका बिजनेस बढ़ने लगा, आपके घर में धन आने लगा, धन के साथ सुख आने लगा, यश आने लगा, कीर्ति आने लगी। आप ड्रगिस्ट है, नशा नहीं छूट रहा, शराब नहीं छूट रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है, आप इसका पाठ करके देखिए, थोड़े दिनों में लगेगा ये प्रारूप बदलने लगा। प्रभु की कृपा का जो नशा, जो मैखाना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर आने लगा। और ये जो आलोक है किसी भी आडंबर पे, किसी भी नियम पे आधारित नहीं है कि पहले आप ये करो, पहले आप गुरु बनाओ, इतनी दक्षिणा दो। ऐसा कोई भी आडंबरों से पार है। कोई मुझे गुरु बनाने की जरूरत नहीं, कोई मैं आकाश से उतरा कोई संत महात्मा नहीं हूँ। आपकी जैसे आप है, माँ के गर्भ से हम जैसे आप आए हैं ऐसे मैं भी आया हूँ। ऐसे सिंपल सा आयाम मैं आपको दे रहा हूँ। जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जिस भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप उसी को मानते रहे। कोई मुझे पूजना नहीं, मुझे मानना नहीं। जो ये आलोक है आप ठीक किससे हुए हैं उसका रहस्य मैं दे रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति कार चलाता है, वो हवाई जहाज चलाने लगता है, तो हम सोचते थे कोई रॉकेट चलाने लगता है। जिस विज्ञान से उसने रॉकेट चलाया उस विज्ञान से कोई भी चला सकता है। तो मैंने कैसे सीखा, क्या पाठ है, क्या मंत्र है, ये प्रभु की कृपा से मैं आपको दे रहा हूँ। इससे कोई समस्या आपकी है, कोई भी आपकी बाधा है जिसका समाधान नहीं हो रहा, विजय नहीं हो रही, कहीं संकट आ रहा है, कहीं बाधा आ रहा है, आप पाठ करके देखें, आपको लगेगा अनायास ये सब बदलने लगा। ये अनूठा आलोक होली के दिनों में देने का जो विधान है वो मैं आज आपको उसका प्रथम द्वार दे रहा हूँ। घर में लड़ाई है, पति पत्नी का झगड़ा है, समाधान नहीं है। कोई ऐसा पति पत्नी है जो कोर्ट की दहलीज पे खड़े हैं कि तलाक आने वाला है, वो केवल पाठ करके देख ले, थोड़े दिनों में जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, वो एक दूसरे को के लिए मरने लग जाएंगे। उनके अंदर इतना प्रेम आ जाएगा, इतनी भक्ति आ जाएगी, इतना एक दूसरे पर वो निछावर होने लगेंगे। ये इतना आलोक प्रभु का। आप वैज्ञानिक हैं, इसको जांच करके देख ले, टेस्ट करके देख ले। पत्नी लड़ रही है घर में, आप 5 मिनट मन ही मन पाठ कर ले, 5 मिनट में पत्नी लड़ रही है, शांत हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, उसे अपनी गलती का बोध होने लगेगा। पति झगड़ा कर रहा है, पति नहीं मान रहा, गलत जगह जाता है, कहीं बंध गया है, किसी तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, किसी जुए में, किसी शराब में, किसी नशे में, पत्नी समझा के, पूरा परिवार समझा के थक जाता है, नहीं मानता वो, केवल मन ही मन में ये पाठ कर ले। थोड़े दिनों में आपको लगेगा ये प्रारूप बदल गया, सारा कुछ बदल गया। प्रभु की कृपा कुछ भी कर सकती है। इसका आलोक मैं आपको भी दे रहा हूँ। उससे पहले जिसने कभी बीज मंत्र लिया है, क्योंकि यहाँ पहली बार शायद मेरी ख्याल में समागम है, जिस भाइयों बहनों ने कहीं किसी भी जगह से बीज मंत्र कभी लिया हो और उनको बीज मंत्रों से कुछ लाभ हुआ हो, वैज्ञानिक जगत के प्रारूप के लिए लोगों को क्या सच में इससे लाभ हुआ है, क्या सच में या ऐसे लोग हैं तो जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है, या जिन्होंने कहीं से बीज मंत्र जाकर किसी शहर में समागम में लिया हो, तो वो हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने बीज मंत्रों से लाभ हुआ है। धन्यवाद। तो मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, कुछ भाई बहनों ने बीज मंत्र लिए हैं, कुछ 2-4 भाई बहन, ज़्यादा नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। चुटानी जी से प्रार्थना करूंगा कि जो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ऐसे जो अनुभव वाले हों, उस आलोक के लिए
बताएंगे कि मेरा ये नाम है, ये पता है, ये मुझे समस्या थी, ये ऐसे में ठीक होगी, उसके बाद ये जो लोक है मैं आपको दे रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव, ये सही है कि फिरोजपुर शहर में पहली बार ये प्रारूप हो रहा है प्रभु कृपा दुख निवारण समागम, लेकिन यहाँ अनुभवों की संख्या बहुत अधिक है और अद्भुत अनुभव हैं। मैं कुछ अनुभवों के लिए जिन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अपनी ये प्रार्थना रखी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। फिरोजपुर से पूजा शर्मा जी, मोहाली से मनोज कुमार जी, राकेश ग्रोवर जी, मंडी से ठाकुर सिंह घरवाल जी, फिरोजपुर कैंट से ही मधु चौधरी जी, ब्रिजलाल शर्मा जी बरनाला से, संगीता जी दिल्ली की, रेखा रोहिल्ला जी जींद की। अतिशीघ्र आते जाएंगे। आकर एक एक दो दो मिनट अपना नाम और ये मुझे समस्या थी, ये प्रॉब्लम थी और ऐसे पाठ किया ऐसे ठीक होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं बताना। एक एक दो दो मिनट ही एक व्यक्ति ने बोला है। जलालाबाद के परमजीत कौर जी, जिन्होंने अपने पत्र लिखे हैं अपने अनुभव सुनाने के लिए, वो आगे आ जाए। आशीष जी फिरोजपुर कैंट से, अतिशीघ्र आ जाए। मैं और नाम बाद में पुकार दूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। मनदीप मर्जी से कोई वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वकील है, जज है, न्यायाधीश है, बड़े बड़े जिनका भी भाव है वो स्वयं भी अपनी मर्जी से, कोई पुलिस अधिकारी है, कुछ भी है, वो भी स्वयं अपनी अनुभव एक एक दो दो मिनट के लिए बता सकता है। मनदीप कौर जी, दिनेश कुमार जी, ये कहाँ के हैं? नरोत्तम नगर के। आप उस तरफ बैठते जाएं, जो अनुभव सुनाने के लिए उस तरफ आते जाएं। बहुत कम शब्दों में तथ्यों के साथ अपने अनुभव रखिए, नाम और अपना परिचय और फिर अपना अनुभव। आइए। नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं संगीता दिल्ली से हूँ और मुझे 2002 में पता चला था कि मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन है और उसके बाद 2003 में मुझे ऑपरेशन भी कर दिया था और गाल ब्लैडर रिमूव भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा दर्द कम नहीं होता था। और मेरे साथ ये परेशानी थी, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब मुझे कहीं ना कहीं दर्द ना हो। कभी सिर में, कभी पैर में है, कभी पेट में है, कभी कमर में, माइग्रेन कह रहा है, कोई MRI कराने को कह रहा है डॉक्टर, और हम बहुत परेशान थे। फिर गुरुदेव का 52वां समागम था फरीदाबाद में और वहाँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम गए और गुरुदेव की कृपा से हमने वहाँ पे बीज मंत्र लिए और उसके बाद मैंने और मेरे पति दोनों ने हमने पाठ शुरू कर दिया। उसके बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने ये सोच लिया था कि मेरी मृत्यु नज़दीक है और मैंने अपने एक बेटा है मेरा, उसको भी ये कह दिया था कि इसको संभालो, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से और बीज मंत्र के प्रभाव से मैं ठीक हूँ। और मैंने 1998 में JBT भी कर ली थी, टीचर की ट्रेनिंग कर ली थी। उसके बावजूद मैंने बहुत टेस्ट दिए, मेरा कभी नंबर ही नहीं आता था, जबकि मेरा हरियाणा में 2nd रैंक आया था JBT में। लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं भी नंबर नहीं आ रहा था मेरा। लेकिन फिर मैंने जब अब 2007 में मैंने सेंट्रल स्कूल का एग्ज़ाम दिया था और मेरी अपॉइंटमेंट आपके ही फिरोजपुर में है KV1 में, और अब मुझे गुरुदेव की कृपा से नौकरी भी मिल गई और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। और गुरुदेव की बस यही कहे कि गुरुदेव इस नालायक को लायक बनाया आपने, इसकी क्षमा करें। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। केवल तथ्यों के साथ अपने अनुभव रखने हैं, कोई प्रार्थना नहीं रखनी, गुरुदेव जानते। नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरे 2004 में दोनों नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं SAS नगर मोहाली जीरकपुर से बिलोंग करता हूँ।
2004 में मेरे दोनों गुर्दे डैमेज हो गए थे और मैं पीजीआई में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कहा था कि अब पूरी ज़िंदगी तेरे को डायलिसिस करवाना पड़ेंगे तब तू जिंदा रहेगा। और मेरे हफ्ते में आप जो बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर का नाम भी बताया करें कि इस डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर चौक गए जी, नेशनल किडनी सेंटर के डॉक्टर हैं जो। ऐसे तथ्यों से बोलते हुए आपने बताना है। 2000 में दोनों गुर्दे खराब हो गए मेरे, तो डॉक्टर ने कहा कि अब तेरे को पूरी ज़िंदगी में डायलिसिस करवाना पड़ेंगे तब जिंदा रहेगा, या तो फिर इसका दूसरा इलाज ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन मेरे पास कोई डोनर नहीं है, इसलिए मैं किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं करा सकता। तो फिर ये भी मोहाड़ी में गुरुजी का समागम हुआ था, तो मैंने वहाँ पे समागम एक बार पहली बार अटेंड किया और उसी दिन से मेरे डायलिसिस बंद हो गए। अब मेरी क्रिएटिन भी जो ब्लड में क्रिएटिन की मात्रा 15 तक पहुँची हुई थी, बढ़ जाती थी, बार बार डायलिसिस कर घटाते थे, वो भी अब कम हो गई है। अब मैंने 28 दिन पहले चेक करवाया था तो उसकी मात्रा 4 पे आ गई। अब मेरे को उल्टी नहीं लगती, क्योंकि पहले मेरे को 2 दिन 3 दिन बाद उल्टी लगने लग जाती थी, भूख लगनी बंद हो जाती थी और मेरे को डायलिसिस करवाने के लिए जाना पड़ता था। हफ्ते में 2000-1500 रुपये लगते थे मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था, सिर्फ मेरे बैंक में 3000 रुपये रह गए थे मेरे पास। लेकिन जब मेरे किसी ने बताया गुरुजी देव के बारे में, तो मैंने पहला सत्संग अटेंड किया और उसी दिन से मेरे डायलिसिस बंद हो गए और मैं तब से रोज बीज मंत्र का पाठ करता हूँ सुबह शाम। अभी एक बात को आपने ध्यान रखना है, अब जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों को भी पता है कोई इलाज नहीं, वो व्यक्ति ने मरना ही होता है बस। उसका इलाज जब दोनों गुर्दे खराब हो गए और कोई उसका इलाज नहीं है, सारी जिंदगी डायलिसिस पे रहना पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब ये व्यक्ति बोल रहे हैं गुरुजी, तो इससे आप ये नहीं समझ लेना कि मैं इनको ठीक करने वाला हूँ या मैं कोई चमत्कारी हूँ, मैं आकाश से उतर के आया हूँ। इस भ्रम से हमने जगत को हटाना है, इस पखंड से जगत को हटाना है कि ये प्रभु की कृपा का विज्ञान कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, वैज्ञानिक है। ये जो लोग गुरुजी की कृपा से, तो ये जो एक चेहरा, एक शरीर, एक नाशवान शरीर जो आपके सामने बैठा हुआ है, उसने ठीक नहीं किया, शरीरधारी किसी व्यक्ति ने इसको ठीक नहीं किया। ये पहले आपने ध्यान रखना। ये ठीक किया है श्री गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से, ये ठीक हुआ है कुरान पाक से, ये ठीक हुआ है बाइबल से, ये ठीक हुआ है गीता से, रामायण से, वेदों से, ये ठीक हुआ है अकाल पुरुष से, ये ठीक हुआ है अल्लाह से, ये ठीक हुआ है राम से, ये ठीक हुआ है नारायण से। इसको आपने ध्यान रखना है। उसके जो तथ्यगत स्वरूप है, ये आप भी कैसे ठीक हो सकते हैं, आप भी कैसी समस्या से पार हो सकते हैं, उसका आलोक मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले आप समझ लो कि क्या ये सच है, क्या होता है। तो व्यक्ति अपना नाम है, पता है, रहने वाला है, हॉस्पिटल का नाम है, डॉक्टरों का नाम है, रिपोर्ट्स है, उस पर वो डॉक्टर रिसर्च करेंगे, डॉक्टर स्वयं भी देखेंगे कि ये ठीक कैसे हो गया। ऐसे लाखों लोगों पे प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग करने के बाद ये प्रभु की कृपा का याम आपको दिया जा रहा है। बैठ जाओ बेटे, और कुछ बोलने तो बोलो। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे क्षमा कर देना। क्षमा अपने आप ही हो जाएगी, पाठ करेगा। जब गलती कोई करेगा बेटे, एक तो जो बोलते हैं कोई गलती हो जाए, ये नहीं बोलते भी मेरे से गलती हो गई है। ये अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो क्षमा कर लेना, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बोलना भी गलती है। पल जब श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, गीता कह रही है कि मैं पल पल गलती करने वाला हूँ। सदगुरु नानक कोई गलती करने वाले हैं? उन्होंने जिंदगी में कोई गलती की नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं अवगुण हारे कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे हुई, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं गलतियों का पुतला हूं। और आप कहते हैं अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो, मतलब ये भी डाउट है कि मेरे से कोई गलती हुई है। इतने महात्मा बन रहे हैं ये। अब ये मूर्खताई तो बीमारी लाती है। जब सदगुरु कह रहे हैं कि मैं कोई गुण नहीं है मेरे में और हमारे में कुछ भी नहीं है, और हम कहते हैं क्या मेरे से गलती हुई है तो गुरुजी माफ कर देना। आपसे गलती कहाँ हुई है? गलती तो परमात्मा से हुई है, उसने हमें पैदा किया है। बोलो बेटे।
मेरा नाम ठाकुर सिंह है। मैं हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा हार्ट खराब हो गया था। मेरे हार्ट में 3-4 जगह ब्लॉकेज थी, तो मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में सर्जरी कराई थी। इस सर्जरी के बाद मैं ठीक तो हो गया, मगर मेरी याददाश्त वापस नहीं आ रही थी। मैं कहीं और पर जा नहीं सकता था, न कोई पैसा ले जा सकता अपने पास, न कोई काम कर सकता था। फिर 2005 में के अक्टूबर महीने में मेरी सर्जरी हुई थी, तो जनवरी 2006 को मैंने गुरुजी से कृपा ग्रहण की। उसके बाद मेरे वो आस्ते 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 3 महीने में वो याददाश्त वापस आने लगी। उसके बाद मैं अब ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, काम करता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ, जाता हूँ आता हूँ हर जगह अकेला। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अब ये डॉक्टरों को भी जिसका ऑपरेशन हुआ है, जो बचता नहीं है, उसके ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं, कुछ नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी याददाश्त आती नहीं है। और वो याददाश्त का आना और फिर बात करना, फिर बोलना आपके सामने, ये कोई मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है कि उस ऑपरेशन के बाद जो नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, व्यक्ति मेमोरी खत्म हो जाती है, याददाश्त भूल जाती है, उसके बाद उस मेमोरी का लौट के आना, ये प्रभु की कृपा का विज्ञान है। बोलो बेटे। मेरा नाम रेशमा जी, मैं बरनाला डिस्ट्रिक्ट बरनाला नमो नारायण जी। मेरा नाम रेशमा जी, मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला का रहने वाला हूँ। मेरा आपका क्या नाम बोला बेटे? रेशम जी। आगे कुछ लगता है लाल या कुमार या सिंह? रेशम लाल। हाँ जी, रेशम लाल गुरु जी। रेशम लाल। हाँ जी। कपड़े जो आपने पहने हैं वो शेरों के पहने हुए? ठीक है, बोलो बेटे। गुरु जी बोला। हाँ बोलो बेटे। बोला नहीं जाता। बोला नहीं जाता? बोलो ओम। ओम। एक ओंकार। एक ओंकार। गंग। गंग। रांग। रांग। रिंग। रिंग। शिवा। शिवा। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। एक बार बोला है ना, जय। अब आपसे सब बोला जाएगा, बोलो। अभी नहीं बोला जाता। हाँ जी, अभी भी नहीं बोला जाता गुरुदेव। फिर 2 बार बोल दो। ओम। ओम। गंग। गंग। एक ओंकार। एक ओंकार। रंग। रंग। रांग। रांग। रिंग। रिंग। शिवा। शिवा। हरि। हरि। सतनाम श्री वाहिगुरु। 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 बोलो। मेरा नाम रेशम है, मैं डिस्ट्रिक्ट बरनाला का रहने वाला हूँ। फिर प्रॉब्लम आ जाती है गुरुदेव। आप बोलते रहो, अब नहीं आएगी। गुरुदेव असल में इनको आप जानते ही हैं, जानते ऐसा रोग से मुक्ति मिली है कि जिसको संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं। आप चिंता मत करो, आप बोले। आप संकोच कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, बस बोला आपसे जा रहा है, आप बोले, चिंता मत करें। उस जगत के लिए, उस वैज्ञानिकों के लिए, उस लोगों के लिए कि क्या ऐसे रोग भी ठीक हो सकते हैं, क्या ये समस्या भी पाठ से ठीक हो सकती है। ये जो कृपा का आलोक है, और आगे आपको क्या कृपा मिलेगी, आगे क्या होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या आगे होने वाला है इस कृपा के बाद, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब तो भाई साहब आप उस समस्या से मुक्त हो गए हैं, अब आप निसंकोच बोल सकते हैं। गुरुदेव मेरा तो यही अनुभव है जी। आपने फरवरी महीने का प्रभु पत्र का पढ़ा ही होगा। जो पूजा रानी है वो मेरी सिस्टर ही है जी। उन्होंने मेरे जीजा जी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਹੈਗਾ। तो मैं गुरु जी तो बीज मंत्र 2 अक्तूबर 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। तो मेरी गल घर वाले ਮੰਨਦੇ ਪਏ नहीं ਸੀਗੇ, और मम्मी मेरे पापा कहने तू तो गुरुआं दे कोल ही रहना, साधुआं दे कोल ही तुरया फिरदा रहना, तेरी कौन मन्ने, ये है वो है। मैं किवें ना किवें करके सिस्टर ਨੂੰ गुरु जी दे कोले दिल्ली लै गया। ਉੱਥੋਂ गुरु जी ने उन्होंने मतलब कृपा करी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ करवाए तो आज बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ये विज्ञान के लिए एक आश्चर्य है, मतलब आश्चर्य का भी ये एक नहीं है, ऐसे हजारों अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, क्योंकि बोलते नहीं है व्यक्ति, शर्म आती है, लगता है कि मैं ये बोलूं, और फिर रिपोर्ट कह रही है ये HIV पॉजिटिव है, और रिपोर्ट्स कह रही है एक बार नहीं 2 बार कि अब ये ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है, एकदम ठीक है। ये चमत्कार, अब चमत्कार हम मानते हैं, ताजमहल बना दिया, नियाग्रा फॉल आ गया, या ये बना दिया, ये कोई चमत्कार थोड़ी है। चमत्कार ये है जिसे जगत कहता है ठीक नहीं हो सकते, और गुरु ग्रंथ साहब की, गीता की, रामायण की कृपा से आप ठीक हो गए, इसको कोई चमत्कार नहीं मानते, ये चमत्कार है। नमो नारायण। गुरुदेव गुरु माँ कोटि कोटि प्रणाम। मैं जलालाबाद दी रहने वाली हाँ। मैं 2007 च जमुना नगर तो बीज मंत्र ले सी। नाम बताएं। परमजीत मेरा नाम है, और मेरे बच्चेदानी च ते गुरदे च पत्थरी सीगी, तो मैं उतो टेस्ट करवाया सी जलालाबाद तो। एक दिन मेरे बहुत दर्द हुई। आप जो नाम लिया करें, टेस्ट कराया, उस डॉक्टर का भी नाम बोला करें, लेबोरेटरी का भी नाम, सविता ग्रोवर, ऐसे पूरा प्रमाणों किससे बोला करें। सविता ग्रोवर तो टेस्ट करवाया सी, तो कहते बच्चेदानी च रसौली है ते पत्थरी भी है गुरदे विच। एक दिन बहुत दर्द हुई, तो उस तो बाद गुरदे मैंने बीज मंत्र ले, पाठ कराया, कोई दवाई नहीं खाधी, कोई कुछ नहीं कराया। उस तो बाद मैं डॉक्टर टक्कर तो टेस्ट करवाया, तो दोनों चीज़ें ही मेरे ठीक ने बिल्कुल। नमो नारायण। अब ये उन डॉक्टरों को भी विचारना चाहिए, ये तथ्य है, और इस पे ध्यान नहीं कोई दे रहा। ये चमत्कारों का चमत्कार भारत में है, और कोई अखबार, कोई पत्रकार, कोई भी व्यक्ति साक्षात प्रमाणों पे देखने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद, और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा सरकार। लेकिन प्रकाश सिंह बादल जी ने बड़ी हिम्मत की है, और वो गुरु सिख होने के बाद, और इतने इस प्रारूप को देखा। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी हैं जो हिमाचल के CM हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने इस प्रारूप के लिए किया। उत्तराचल के गवर्नर साहब हैं, अनंत जो वैज्ञानिक डॉक्टर है, उन्होंने विचारा भी ये करें क्या, हमारी मेडिकल साइंस में नहीं, कहीं लिखा है नहीं, और ये हम कैसे इसको ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते। लोग ठीक हो रहे हैं, तथ्यगत है, प्रमाण है, एक नहीं लाखों 27 करोड़ लोग आज इसका पाठ कर रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, दुनिया के अंदर। और प्रभु की कृपा से ये जो यहाँ आयाम बनेगा, परम आदरणीय प्रकाश सिंह जी बादल ने जो उस रिसर्च सेंटर के लिए योगदान दिया, जो बनेगा तो पूरा वर्ष, आप पूरा विश्व आपके पंजाब में समय मांगेगा, जैसे आप अमेरिका कनाडा भागते हैं, ऐसे पूरी दुनिया को पंजाब की धरती पे आके टाइम लेना पड़ेगा, इस धरती पे आके उसे इलाज कराना पड़ेगा, वो ठीक होना पड़ेगा। इस धरती में इतनी ताकत है। बोलो बेटे। परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माँ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम हरीश धवन है, मैं देहरादून से हूँ, और प्रोफेशन से मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अभी पीछे अमृतसर समागम के टाइम पे मेरे सिर में हल्का सा कुछ दर्द होता था, और शाम के वक्त मुझे ऐसा लगता था कि बस जैसे नींद से चढ़ जाती थी एकदम से। तो मैंने वहाँ पर अमृतसर में गुरुदेव से सिर्फ इतना कहा कि गुरुदेव मेरे को 1 हफ्ते से सिर में बड़ा अजीब सा दर्द है। गुरुदेव ने सिर्फ एक नज़र देखा, आशीर्वाद दिया, और वो दर्द मेरा उसी समय वहीं ख़त्म हो गया, उसी समय वहीं पर। दूसरा मेरा छोटा अनुभव ये है कि अब इसे आप ये मत समझ लेना कि मैंने आशीर्वाद दिया और ठीक हो गया। मैंने एक मंत्र का पाठ पढ़ा, वो आप भी पढ़ लेना। किसी के अगर दर्द हो, ऐसी तकलीफ हो, तो आप भी पढ़ के उसे बोल देना, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इससे आप ये मत मानने लग जाना कि ये दर्द था, तकलीफ थी, और मैंने इसे कहा ठीक हो जा और वो ठीक होगी। आप भी ये कहोगे तब भी वो ठीक हो जाएगी।
ये मंत्र मैं आपको दूंगा, आप एक बार बोलना। अभी आपके सामने वो बोल नहीं रहा था, उसने कभी बोला ही नहीं। जो अभी पहले आपके सामने भाई बोल रहे थे वो सच में कभी नहीं बोले, उन्हें बोलना भी नहीं आता। एक बार दो बार पाठ किया, बोलने लगे। अभी भी कोई बच्चा आपको लगता है कि कभी वो हजारों हजारों की संख्या में सभा में नहीं बोल सकता, संकोच करता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या कोई कॉम्प्लेक्स का सिस्टम है, अभी 5 मिनट वो पाठ करे, अभी वो बोलने लग जाएगा। ये जो आलोक है ये मैं आपको भी दूंगा और आप भी जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो ठीक हो जाएगा। इससे पखंड हटेगा, धर्म के नाम से जो एक आडंबर फैल रहा है वो हट जाएगा कि ये कोई ऐसी खास बात नहीं है, कोई भी ये कर सकता है। और ये गुरु की कृपा का आलोक है, ये प्रभु की कृपा का आलोक है जो हम भूल गए हैं, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। उसको देखो, उसको विचारो। गुरु ग्रंथ साहब की ताकत क्या है, गीता की ताकत क्या है, मंदिरों की, मस्जिदों की, गुरुद्वारों की ताकत क्या है, उसके बारे में नई पीढ़ी को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को चेतना दी जा रही है कि मेडिकल साइंस ठीक है, उसने बड़ा योगदान दिया, उसने बड़ा कुछ दिया विश्व को, लेकिन इसको भी ना भूलो, वो भी करो, इलाज भी करो, हॉस्पिटल भी हमें अनंत विकास देते हैं, लेकिन ये विज्ञान इसको भूलते क्यों जा रहे हो? ये आलोक मैं आज आपको दे रहा हूं। बोलो बेटे। गुरुदेव, अभी कल परसों जब दिल्ली में समागम था तो मेरी मम्मी और सिस्टर समागम पे गए हुए थे। पीछे पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। मेरे पापा बेड पे हैं, उनको पैरालिसिस है, और कभी ऐसी तबीयत ख़राब होती है उनको, जैसे वॉमिटिंग वगैरह, तो 5-7 दिन से पहले वो ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मुझे पहले हुआ था। तो मम्मी का फ़ोन आया तो मैंने बताया कि भाई पापा की तबीयत ऐसे थोड़ी सी ढीली है। तो मम्मी ने गुरुदेव से वही प्रार्थना की और नेक्स्ट डे उनको मेडिसिन भी नहीं दी हमने, और वो उसी समय वैसे ही ठीक हो गए थे, कोई मेडिसिन भी नहीं दी उनको। तीसरा एक अनुभव मैं अपनी मम्मी के लिए बताना चाहता हूँ। अभी सितंबर मंथ में पंचकुला में समागम था, तो समागम के बाद संगत और मम्मी वगैरह गाड़ी में निकले। सुबह 7 बजे करीब मेरे को फ़ोन आया कि हमारी गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई है। मम्मी का बड़ी रोते रोते फ़ोन आया था कि मैं पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, गाड़ी बिल्कुल पलट गई थी। तो मैंने, जैसे घबरा जाता है आदमी, तो मैंने सिर्फ मन में एकदम से उसी समय पाठ शुरू कर दिया, और पाठ करते करते अचानक दोबारा फ़ोन आया एकदम से कि हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, और कोई आदमी साथ में था, उसने कहा कि आपकी मम्मी वगैरह सब सेफ हैं, किसी को कोई स्क्रैच नहीं है, कोई बोन फ्रैक्चर नहीं है, गाड़ी बिल्कुल ख़त्म थी, किसी को बोन फ्रैक्चर नहीं था, किसी को कोई चोट नहीं लगी। ऊपर से मैं घबराया था, मैंने कहा पता नहीं मम्मी घर कैसे पहुंच पाएंगे। तो एक आदमी अपने आप आया, वो कहता आप चिंता ना करो, हम गाड़ी में आपकी मम्मी को घर छोड़ करके आएंगे। डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ, घर मम्मी पहुंच गई, और आधे घंटे बाद फ़ोन आया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये गुरुदेव के हम भले ही कहें कि भाई गुरुदेव क्या करते हैं वो जाने, लेकिन हम सिर्फ गुरुदेव का सिर्फ ध्यान नहीं करते, हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। नमो नारायण जी, जय गुरुदेव। अब ये ध्यान नहीं, आपका पाठ है। अब गाड़ी ले लेगी थी, गाड़ी खराब थी, इन्होंने प्रार्थना की कि गाड़ी नहीं आ जाए, तो पुरानी गाड़ी को फेंक दिया, नई गाड़ी मिल जाएगी इनको। छोटी सी तो बात है, चोट साट तो लगनी नहीं है। अब ये गाड़ी को, कई व्यक्ति अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ते नहीं है, कई व्यक्ति चीज़ें भी पुरानी खरीदेंगे, जूते भी है जो काम के नहीं है वो भी रखेंगे पूरे जन्म तक, निकालेंगे भी नहीं घर से। तो प्रभु का ये जो कृपा का आलोक है ये भी आपको भी दे रहा हूँ।